नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में जो गुडविल नाम का एक टॉपिक है उससे रिलेटेड। ठीक है, हमको ये समझ में आता है कि गुडविल है क्या। नॉर्मल टर्म में पहले इसको समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। गुडविल एक तरीके से आपके एथिकल वर्क का एक रिवॉर्ड होता है। आपने कितना अच्छा काम किया है उसी का जो बेनिफिट मिलता है आपके बिजनेस में, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ आपके पार्टनरशिप थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि क्या चीज़ होता है गुडविल। तो गुडविल इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, जिसको कहते हैं ऑल्सो वैल्यूएशन ऑफ नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म विच अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैंने आपसे बोला था कि गुडविल क्या होता है, एक तरीके से इथिकल वे का एक रिवॉर्ड होता है कि आप जितना अच्छा काम करते हैं आपकी गुडविल उतनी ही अच्छी बनती है। इसका सेंस ये है कि गुडविल हमको ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत करता है कि बिजनेस आपका तभी आपका अच्छा चल सकता है जब आप बिजनेस में आप कुछ अलग बातें कर रहे हो। तो गुडविल आपका क्या होता है, उसी चीज़ का रिवॉर्ड होता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मीनिंग ऑफ गुडविल पे। मीनिंग ऑफ गुडविल हमको क्या दिखा रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a well-established business develop an advantage of good name, reputation, wide business connections. ठीक है, this helps the business to earn more profit as compared to the newly set. सही बात है, आपका तभी कोई चीज़ अगर दिखाएगा आप किस तरीके से उन चीज़ों को सेटअप करते हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप्स एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द न्यूली सेट अप बिजनेस। ध्यान दीजिए, अगर आप काम करते रहते हैं तो क्या होता है, जो नया सेट बिजनेस होता है उससे आपकी बिजनेस की प्रॉफिट क्यों होती है, क्योंकि आपने उसमें समय दिया हुआ है। जितना आप समय देते हैं, जितना आप अच्छा वर्क करते हैं, उतना ही आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता रहता है। ठीक है, इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेजेस इज नोन एज गुडविल। इसी चीज़ को, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इट इज़ रिगार्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये कई आपके एंट्रेंस में पूछता है कि गुडविल कैसा एसेट्स है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसे इसको महसूस किया जा सकता है। आप कितना अच्छा काम किए हैं उसी का एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स गुडविल इज the value of the reputation of a firm is respect of profit expected in future over the above the normal profit। मतलब क्या होता है कि आप जब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम गुडविल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो बिजनेसमैन 10-10 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस को कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10% आपको मिल रहा है उसका रिवॉर्ड में। ठीक है, एक बिजनेसमैन को 10% मिलता है और एक बिजनेसमैन को 15% मिलता है। ठीक है, एक बिजनेसमैन कितना कमाया आपका माना जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और ये कितना कमाया, 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 5 लाख रुपीज़, 50,000 हुआ। ठीक है, यही 50,000 आपका क्या है, गुडविल का एक अमाउंट होता है। ठीक है, जितना आप अच्छा बात करते हैं उतना आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। फिर क्या बोल रहा है, it is generally observed that when a person pays for goodwill, she pays the something which places him in the position of being able to earn चलिए, तो आज अब हम बात करेंगे कि it is generally observed that when a person pays for goodwill, she pays the something which place him in the position to being able to earn super profit as compared to the profit earned by the other firm in the same industry। ध्यान दीजिए, जब आप कुछ अगर एक्स्ट्रा प्राप्त करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप उसके गुडविल के कारण आप उसको कुछ अलग देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स गुडविल कैन बी डिफाइंड एज the present value of a firm anticipated excess earning मीन्स व्हाट, जितना वो अर्न कर रहा था, अगर वो अच्छा काम कर रहा है
तो क्या होगा, आप वो कुछ एक्स्ट्रा आपसे लेने के लिए हकदार है। आप ही बताइएगा, आपके घर के लोकेलिटी के बगल में ही अगर कोई एक शॉप होती है, वो अगर अच्छा आपसे बात करता है, ठीक है, तो आप न चाहते हुए भी आप उसके पास जाते हैं और अपनी बातों को करते हैं और वहाँ से अपना ट्रांजेक्शन्स करके चले आते हैं। वहीं बगल में ही उससे भी बेहतर चीज़ें हैं, मगर तब भी आप उसके रूडली बिहेव के कारण आप वहाँ पे न जा करके आपके घर के बगल में ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और एज ए कैपिटलाइज वैल्यू अटैच्ड टू द डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, व्हेन जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उससे अगर आप ज़्यादा एक्सेस करते हैं, ठीक है, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का केस बनाता है। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इंकरिंग लॉस हैज़ नो गुडविल। अगर मान लो कोई फर्म जो है वो लॉस बियर कर रहा है, तो इसका मतलब उस फर्म की कोई गुडविल है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद आता है तो आप उसके पास बार बार जाने की कोशिश करते हो। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बातें अच्छी होती हैं तभी आप उसको अटैच करोगे, अदरवाइज उसको आप बढ़िया से ले नहीं पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आखिर क्या क्या ऐसी टॉपिक्स है जिसके कारण कि जो गुडविल है वो अफेक्ट होती है। फर्स्ट वन है हमारे पास nature of business. A firm that produce high value added products or having a stable demand is able to earn more profit and therefore has more goodwill. ध्यान दीजिएगा, मैगी का ही एक केस हम लोग के सामने है। मैगी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसकी क्या है, मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। आटा नूडल्स भी है, मगर आप ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर किसको करते हैं, मैगी को ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी बनी हुई है। लोकेशन, इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इज एट अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक इज गुडविल टेंड्स टू बी हाई। ध्यान दीजिएगा, अब जब जहाँ पे जैसे मान लीजिए सोने चांदी की गोल्ड की शॉप है, ठीक है, तो अगर वहीं पे अगर हम गोल्ड की शॉप खोलेंगे तब और अच्छा चलेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए जहाँ पे क्लॉथ की शॉप है, अगर हम वहाँ पे अगर गोल्ड का शॉप खोल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा कस्टमर आते हैं वो वहाँ किस चीज़ के लिए आएंगे, कपड़े के ऑब्जेक्टिव से आएंगे, ना कि गोल्ड परचेज के ऑब्जेक्टिव से। इसलिए ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, a well-managed concern usually enjoys the advantages of high productivity and cost efficiency. This leads to higher profit and so the value of goodwill will also be high. अब ध्यान दीजिएगा, अगर जैसा मैनेजमेंट होता है वैसे ही आपकी गुडविल बनती है। अगर आपके घर में या कहीं पे भी अगर अच्छा काम होता है तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ की जो रेपुटेशन होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मैनेजमेंट एक तरीके से बोलता है मैनेज प्लस मिंट, ये दो वर्ड से मिल करके बना है। मैनेज मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से करना और मिंट मतलब होता है ठंडक प्रदान करना। अर्थात इसका सेंस ये निकल के आया कि कोई भी ऐसा वर्क जो कि एक एग्जैक्टिव वे में किया गया हो, एक सिस्टमेटिक वे में किया गया हो, जिससे कि हमको क्या हो, राहत मिले, उसी का नाम है मैनेजमेंट। अगर आपका चीज़ें ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज वे में आपकी सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब आते हैं मार्केट सिचुएशन। तो मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन इनेबल्स द कंसर्न टू अर्न हाई प्रॉफिट्स विच लीड्स टू द हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर मान लीजिए आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप सिर्फ एक ही है पर्सन है जो कि उस बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, और हाई हो जाएगी। अब आते हैं स्पेशल एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। द फर्म दैट एंजॉयज स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इम्पोर्ट लाइसेंस, लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बाई फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, वेल नोन कोलेबोरेटर्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क एटसेट्रा एंजॉय द हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पेटेंट है उन चीज़ों का, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है उन चीज़ों का, अगर आपके पास वेल नोन कोलैबोरेटर्स हैं, उसके बाद सप्लाई मटेरियल्स आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका सही समय पे हो जाता है, ठीक है, अच्छी आपकी इंपोर्ट लाइसेंस है, तो ये सब सारी चीज़ें भी आपकी गुडविल को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, जिसके कारण कि आप ज़्यादा और पॉपुलर हो जाते हो, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। अब आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी इस पार्टनरशिप के फर्म में, पहले देखते हैं। नॉर्मली द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस।
ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, सेल इन द सेंस हम अपने बिजनेस को अगर हम बेचना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जो कि हमें दिक्कत कर रही हैं, तो उस वक्त के केस में क्या होता है कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ जाती है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट में ऑल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मगर इस पार्टनरशिप में ये सर्कमस्टांसेस आती हैं। क्या क्या सर्कमस्टांसेस आती हैं हमारे पास? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब ध्यान दीजिए, पार्टनर्स क्या होते हैं, अगर अपना जो उनका जो रेशियो पहले से था उसको चेंज करना चाहते हैं, अब वो कैसे कर सकते हैं? अब वो क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करके करते हैं, क्योंकि अगर गुडविल का वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा तभी जाकर उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो चेंज हो सकती है। अब आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब क्या होता है, हर पार्टनर के कंसेंट से ही न्यू पार्टनर का एग्जिस्टिंग होता है। अगर सब लोग अच्छे से समझेंगे बूझेंगे तब जाके अगर न्यू पार्टनर को हम एंट्री देते हैं तो इससे क्या होता है कि और अच्छे तरीके से वो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि अब जो आया है नया वो पुराना काम तो करेगा नहीं। अब पुराने लोग जो काम कर चुके हैं उसका उनको कुछ रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। इसलिए भी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ताकि वो जो क्योंकि कहा गया है ना, जो भी बिजनेस सेटअप होता है उसी वक्त उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो धूप, वो छाँव, वो जो तकलीफ़ जो पुराने पार्टनर्स झेले हैं, क्या अब वो नया पार्टनर झेलेगा? नहीं। जब आप अच्छा काम करने लगते हो तभी क्या होता है कि आपके सब लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ और चाहते हैं कि हम भी आपके बिजनेस में क्या हो जाए, एंट्री ले लें। मगर एक बात बताइए, आप ऐसे किसी को एंट्री दे दोगे? कोई एंट्री नहीं देता है। क्यों नहीं देता है एंट्री? क्योंकि सब ये चाहता है कि पहले हम इतना जो किए हुए हैं कुछ हमको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा तब ना हम किसी को एंट्री दें। तो इसी कारण क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टनर आपका रिटायर होता है, ठीक है, तो वो जब रिटायर होता है तो उसको क्या होता है, रिटायर इन द सेंस कि वो आपके फर्म से जाना चाहता है। मान लीजिए 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर जाना चाहता है, तो अब क्या होगा, वो कहता है कि हमको हमारा पूरा पैसा दे दीजिए। तो कैसे दिया जाएगा? अब फर्म का गुडविल कैलकुलेट किया जाता है कि फर्म गुडविल कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। क्या कि वो भी बंदा इतना दिन काम किया हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ तो एंजॉय करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इस समय भी आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी होता है। फिर आता है डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर की आपकी मृत्यु हो गई है, अब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी यही चीज़ निकल के आता है कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना जरूरी है, क्योंकि उसके जो भी लीगल हायरर होंगे उनको वो चीज़ें आपको देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है, अगर उनके पिता हैं या माँ है, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर वर्क कर रहा था उस पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका जो भी रिवॉर्ड मिलेगा अब उनको मिलेगा। तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। फिर आता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। मान लीजिए अब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होने वाला है, अब फर्म का क्या हो रहा है, विक्टर होने वाला है, समाप्ति होने वाली है। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको पता करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को कितने उसमें बेचें, और ये बेच के हम तभी सकते हैं जब हमको क्या हो, प्रॉपर हमको मालूम हो कि हमारे फर्म की मार्केट में गुडविल है क्या, तभी ना आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। फिर क्या आ रहा है कि अमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मान लो आपका बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस आपको क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है कि आप क्या करिए, हमारे संग मिल करके काम करिए। अमलगेशन का क्या मतलब होता है, दो लोगों का आपस में मिलना। अमल प्लस गमेशन मतलब क्या, ये दो चीज़ें, एक फर्म है, ठीक है, और एक बी फर्म है, ठीक है। ए फर्म थोड़े लॉस में चल रही थी तो बी फर्म ने इसको क्या किया, ऑफर दिया, कहा कि अब हम लोग मिल जाते हैं, मिल करके क्या करते हैं, ए प्लस बी फर्म बना देते हैं, या तो फिर ए बी फर्म बना देते हैं, ठीक है। तो इसी को इनको क्या कहते हैं हम लोग, अमलगमेशन कहते हैं। तो इस केस के लिए भी आपको अपनी गुडविल पहले मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को अपने आप को बेच सकते हो कि हम इतने में बिकेंगे आपसे, या तो हमारा ये गुडविल है। तो ये भी एक अस्तित्व है जो कि आपको क्या करता है, चीज़ों को एक करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, और इसके और भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके ज़्यादा कलीग्स हों उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए कि गुडविल से रिलेटेड और क्या है, और भी हम गुडविल से रिलेटेड और टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।